हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पर्सन चेंज। किसका? नरेशन का। आज हम लोग टेंस चेंज पढ़ने वाले हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर आपको पर्सन चेंज करने आ गया तो समझ लो कि आपको नरेशन का 25% आ गया। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस चेंज, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्सन चेंज और टेंस चेंज आगे भी बहुत तरह से चेंज होता है नरेशन, उसमें आपको काम देगा। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं पढ़ाई पर, और अभी पढ़ते हैं हम लोग टेंस चेंज। टेंस चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का टेंस कैसे चेंज होता है। अब मैं एक यहां पर बनाने वाला हूं खाचा, आप उसको देखें ध्यान से और तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक फ्रेम तैयार कर रहा हूं और उसको आप ध्यान से देखें। डायरेक्ट स्पीच, और यहां मैं लिख रहा हूं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब कि डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस टेंस में चेंज होगा, ये आपको यहां पर पता चल जाएगा। सपोज करो कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई टेंस है सिंपल प्रेजेंट में, तो वो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर एक डायरेक्ट स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर डायरेक्ट स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है। सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है। ये आपने टेंस चेंज का एक फ्रेम देखा, चार्ट देखा यहां पर कि कौन किस टेंस में चेंज होगा। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बाकी किसी भी टेंस का चेंज नहीं होगा। अब फिर देखना है फ्यूचर वाले का, थोड़ा सा देख लेना है कि फ्यूचर वाले का, तो वो सेल मिल पर हम आपको बता रहे हैं, आप समझ लो। सेल चेंज हो जाएगा शुड में, विल चेंज हो जाएगा
वुड में विल चेंज हो जाएगा वुड में। सिंपल वे में समझिए, इज एम आर चेंज हो जाएगा वाज और वेयर में। हैव और हैज चेंज हो जाएगा हैड में। ठीक है, पहले तो ये चार्ट हो गया, आप इसको समझ लीजिएगा, आप इसको नोट कीजिएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप पॉज करके इसको नोट करेंगे। और फिर कुछ और चीज चेंज होने वाला है टेंस का ही, वो मैं आपको फिर बता रहा हूं। अभी थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम हो गया है इसके लिए। या फिर आप अगर ऊपर वाला लिख चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला ऊपर वाला लिख चुके हैं, तो मैं फिर ऊपर वाले से मिटा रहा हूं। और जैसे आप क्लास में फिर नोट कर लेते हैं वैसे आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा, अब मैं यहाँ वाला थोड़ा सा मिटा रहा हूं और फिर बाकी वाले को मैं लिख रहा हूं। आपने देख लिया हैड चेंज हो गया हैड में। और अगर सिर्फ हैड है तो ये चेंज हो जाएगा हैड में। ये चेंज हो जाएगा हैड में। बाकी किसी का चेंज नहीं होता है। जिसका चेंज मैंने आपको बताया है उसी का चेंज आपको सीखना है। अब बहुत लड़के यहाँ पर पूछेंगे सर पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस तक तो आ गए, पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा? तो मैंने नहीं बताया, तो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा, शैल वुड कुड वुड ये सब कुछ भी चेंज नहीं होगा। जितना मैंने आपको चार्ट में बताया है आप उतना ही जानो जितना करना है, फाजिल जानने से क्या फायदा। तो ये हो गया आपका, ये है टेंस चेंज का चार्ट। अब इससे उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि अभी मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। इस चार्ट को आप दिमाग में रखें। मोटा मोटी दिमाग में अगर सोचना है तो आप ऐसे सोच ले कि जितना भी प्रेजेंट है, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वो हूबहू उसी रूप में पास्ट में चेंज हो जाएगा। इज एम आर मैंने दिखाया आपको, वाज वेयर में चेंज हो जाएगा। अकेले अगर V1 या V5 है तो उसको V2 में चेंज कर दीजिए, यानी कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। अब सिंपल पास्ट चेंज होगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पहला तीसरे में। और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी दूसरा चेंज हो जाएगा चौथे में। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज नहीं होगा। वाज और वेयर अगर है सेंटेंस में छूट गया, यहां पर देखिए वाज और वेयर किस में चेंज हो जाएंगे? वाज और वेयर चेंज हो जाएंगे हैड बीन में, हैड बीन में। और इस चार्ट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अब हम जब एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो आप देखिएगा कि कितने आसानी से आप इसको चेंज करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी मैं लिख रहा हूं, अभी ये चार्ट आप नोट कर लिए और अब मैं बता रहा हूं कि ये डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करने में यह चेंज कब होगा? वो चेंज तब होगा, ध्यान रखिएगा, फिर रिपोर्टिंग वर्ब पर, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अब चलते हैं फिर एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, he said to me I help you। he said to me, सॉरी आ गया है, he said to me I help you। ये मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन। अब इसको चेंज करना है। मैंने नरेशन में आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आप कहां ध्यान दो? रिपोर्टिंग वर्ब पर, ठीक है।
रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, पास्ट टेंस में है, ये सेड है पास्ट टेंस में, ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है। तो आपको याद होगा कि जब ऑब्जेक्ट लगा होता था तो से को आप बदल देते थे टेल में, यहां सेड है तो सेड किस में बदलाएगा, टोल्ड में। तो यहां पर लिखेंगे हम ही टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या लगाते थे, दैट, तो यहां पर दैट लग गया। अब पर्सन चेंज की बारी है। आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां आई के बदले क्या आ गया, ही। और अभी अभी मैंने कल भी आपको पिछले क्लास में मैंने लिखाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा पर्सन के साथ साथ। और वो टेंस कैसे बदलेगा, चार्ट में मैंने अभी आपको बताया। अब आप यहां पर देखो तो पर्सन तो मैंने बदल दिया, अब टेंस बदलना है चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ये हेल्प है, यहां पर ये भी वन है, इसका मतलब कौन टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट। और चार्ट में आप देखिएगा तो क्या मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, V2 वर्ब का फॉर्म। तो ये अब ही तो आई के बदले आ गया, और हेल्प है सिंपल प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा क्या, V2 में हेल्प, यानी कि सिंपल पास्ट में ही हेल्प। यू है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो हो गया ही हेल्प्ड मी। आपने देख लिया इसका चेंज। अभी अभी मैंने एक और शॉर्ट फॉर्म दिया था कि अगर सेंटेंस में V1 या V5 अकेले मिल जाए तो उसको V2 में आप बदल दो। तो ये V1 यहाँ अकेले है, इसके साथ तो कोई लगा हुआ नहीं है, तो हेल्प है इसलिए इसको V2 में बदल दिए, तो क्या हो गया, हेल्प्ड हो गया। अब इसी सेम एग्जांपल को आप देखो, अगर हम यहां लिखते हैं ही सेड टू मी आई हेल्प यू। अब यहां गौर करो आप, ही सेड टू मी आई हेल्प यू। अब यहां रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। यहां रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, और रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि यहां प्रेजेंट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ पर्सन बदलेगा। तो ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी। क्यों हो गया, क्योंकि यहां सेड था और यहां सेड नहीं है। यहां सेड था और यहां पर क्या है, से है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये से बदला गया टेल में, ही टेल्स मी, और तब क्या लगाएंगे, दैट, दैट हमने लगा दिया। अब आई है फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां ही आ गया। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए सिर्फ पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए यहां पर सिर्फ हो जाएगा क्या, ही हेल्प्स। चूंकि ही है तो V5 हो गया, और यू का फिर आ गया मी, ही हेल्प्स मी। अब मैं समझता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस कैसे चेंज होता है। एक दो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका पहले। अब लेते हैं अगला एग्जांपल। मान लो एक एग्जांपल मैंने मान लो एग्जांपल नंबर 3 लिया और मैंने लिखा रेखा said I was a farmer. रेखा said I was a farmer. अब देखो रेखा said है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है तो ये सेड क्या रह जाएगा, सेड रह जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, रेखा सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या होगा, दैट। आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, रेखा है, रेखा का क्या होगा, सी।
और अभी आपने चार्ट में देखा है कि वाज किस में चेंज होगा, हैड बीन में। तो यहां क्या होगा, सी हैड बीन अ फार्मर, सी हैड बीन अ फार्मर। ओके, तो चेंज हो गया। यहां पर आपने एक चेंज देखा। अब यहां पर देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, वो चौथा नंबर कि राम said to me you had stolen my pen, you had stolen my pen, Ram said to me you had stolen my pen। अब यहां पर आओ, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो ये सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। तो अब क्या होगा, राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो क्या लग गया, दैट राम टोल्ड मी दैट यू है सेकेंड पर्सन, यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो चूंकि यू सब्जेक्ट के रूप में है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो क्या होगा, आई। और हैड स्टोलन, हैड के साथ स्टोलन लगा हुआ है V3, तो किस टेंस में हो गया, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। तो पास्ट परफेक्ट के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया, नो चेंज, इसलिए यहां पर हो जाएगा ही हैड स्टोलन माई। माई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम। तो माई है पोसेसिव एडजेक्टिव में, तो राम का ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। तो हो जाएगा आई हैड स्टोलन हिज पेन। ठीक है। हाँ, एक चीज वहां पर छूट गया था, आप जोड़ लीजिएगा चार्ट में, वो अभी बताएंगे तो आपको हम बता देते हैं। फिर आगे 5वां नंबर में हम लिखते हैं अगर कि सी said to me I can help you। अब एक चीज मैं छोड़ दिया था, भूल गया था, आप उसको नोट कर लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं। कैन बदलता है कुड में और में बदलता है माइट में। कैन कुड में और में माइट में बदलता है। ठीक है, ये मैं छूट गया था लिखना, अब आप लिख लीजिए इसको। अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होइएगा। अब इसको हम चेंज करते हैं, सी सेड टू मी आई कैन हेल्प यू, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, सी टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, सी। तो सी हो गया। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि कैन किस में चेंज होगा, कुड में। तो क्या होगा, दैट सी कुड हेल्प यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो क्या हो जाएगा, मी, सी कुड हेल्प मी। ओके, अब हम समझते हैं कि आप टेंस चेंज का जो मैटर है बहुत हद तक आपका दिमाग क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान क्या देना है, फिर दोहरा देते हैं। कुछ चीज याद करने के, दिमाग में रखने की होती है। जहां भी हैव और हैज को देखो, उसको हैड में बदल दो। एक उसका भी दे देते हैं एग्जाम्पल आपको। 6ठा नंबर, सी सेड आई हैव अ कार। ठीक है, अब इसको चेंज करना है। सी सेड है, ये रिपोर्टिंग का पास्ट टेंस में है, तो यहां हमने लिखा सी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, सी। तो आ गया सी। और अब यहां क्या है, तो हैव को किससे बदलते हैं हम लोग, हैव को बदल देते हैं हैड में। तो यहां होगा सी हैड अ कार। ये हो गया क्लियर।
आपने देख लिया कि अब आप इस आधार पर चेंज कर सकते हैं। मैंने 7-8 एग्जाम्पल आपको टेंस चेंज वाला भी दिया, ठीक है। अब मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि ये जो नरेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। आप चाहेंगे कि एक ही रोज में हम बहुत सारा चीज सीखें तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने सोचा है कि ये वीडियो जो मैं थोड़ा डालूं, कम से कम जब तक असर्टिव सेंटेंस का चेंज आप सीख रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे डालूं, क्योंकि पहले दिन हम लोगों ने सीखा किसका चेंज, पर्सन का। आज हम लोग टेंस का चेंज सीखे और अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ और बदल होते हैं जिनका कि चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, उसको बताएंगे। और जब तीनों को सीख लेंगे तब 10-20 एग्जाम्पल को बोर्ड पर बना करके उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। बीच में 3-4 दिन कुछ अफरा तफरी के कारण वीडियो नहीं दे सके, चूंकि हमारा इन्वर्टर और बैटरी वगैरह चोरी हो गया था, थोड़ा उसमें लगे हुए थे, उसके रिकवरी तो नहीं हो सका। हाँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने वचन पर पूरा हूँ, मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, लेकिन आप फिर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो जैसा लगे वैसा आप रिमार्क भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।